क्वेश्चन नंबर 58। एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया तथा शेष का 10% दान कर दिया। इसके बाद उसके पास 10,080 रुपया शेष बचे। उसकी कुल आय कितनी थी? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इसमें बोल रहा है यहाँ शेष और शेष बोल रहा है, मतलब शेष कह रहा है, तो इसको समझना होगा। तो देखिए बोल रहा कुल आय का 20% अपने बड़े बेटे को, मतलब एक व्यक्ति है जो कमाता है, तो टोटल कमाता है, मतलब टोटल इनकम उसी को कहते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम का वह 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है। तो मान लेते हैं कि वो आदमी है, जो व्यक्ति है जो कमाता है, जो 1,000 रुपया कमाता है, और 1,000 रुपया का इसका जो 1,000 रुपया है इसका 20%, तो इसका हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 20% निकालेंगे तो आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे, इसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 200। अब 200 है जो अपने बड़े बेटा को दे देता है, बड़े बेटे को बोल रहा है। तो देखिए कितना शेष बच जाएगा? 200 रुपया तो बड़े बेटे को दे दिया, तो यहाँ 1,000 रुपया कमाता था, उसको में से 200 बड़े बेटे को दे दिया। अब शेष है रुपया जो बच गया 800 रुपया। अब कह रहा शेष का 30% अपने छोटे बेटे को। तो देखिए 1,000 था, उसको में से 20% निकाला, मतलब 200 रुपया निकाला, तो 200 रुपया निकाला जो बड़े बेटे को दे दिया है। अब कह रहा है शेष का, तो शेष इतना राशि है 800, और इसका बोल रहा है 30%, इसका 30% जितना आएगा वो छोटे बेटे को देता है। तो इसका 30% कितना आ जाएगा? तो इसका 30% निकाल लेंगे तो 240 आ जाएगा 30%। तो 240 रुपया है जो छोटे बेटे को। आगे कह रहा है तथा शेष का 10% दान किया। तो देखिए 800 में से 240 रुपया है जो छोटे बेटे को दे दिया, तो अब कितना बच जाएगा? इसको में से माइनस कर देंगे 240 रुपया, तो 240 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 560। तो 560 आ गया। अब इसका बोल रहा है, मतलब जो शेष बच गया 560, इसका बोल रहा है शेष का 10% दान करता है, मतलब जो ये 560 है इसका 10% दान करता है। तो 10% कितना हो जाएगा? तो 56 रुपया हो जाएगा, और 56 रुपया है जो दान कर देता है। तो टोटल उसके पास कितना रुपया बच जाएगा? तो देखिए ये है जो 560 में से 56 रुपया है जो दान कर दिया है, तो इसके पास बच जाएगा 504 रुपया। अब देखिए इसके पास है जो 504 रुपया बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसके बाद उसके पास 10,080 रुपया बचा हुआ है, मतलब हम इधर से निकालें तो 504 रुपया बचा हुआ है। 504 रुपया नहीं कहेंगे, इसको x मान लेंगे। 504 x, यहाँ पर x मानते तो यहाँ x यहाँ पर x हो जाता, तो नहीं माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको सिर्फ अलग रखना है। तो देखिए इसको अलग रख रहे हैं। 504 मतलब 504 इधर से आया, हमको पास बच गया कितना दान देने के बाद? 504 रुपया। और ये कह रहा है उसके पास अब 10,080 रुपया शेष बचा हुआ है, और हमको पास कितना बचा हुआ है? 504 रुपया शेष। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए 504 का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना होगा? तो एक का वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि 504 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कम होगा, तो कम के लिए यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। 504 से डिवाइड कर दिए तो एक का वैल्यू
20 आ गया। हमको निकालने के लिए बोल रहा है कुल आय कितना है, तो कुल आय हम कितना माने थे, तो 1000 माने थे, तो हमको 1000 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1000 का वैल्यू निकालने के लिए 1000 का वैल्यू निकालने के लिए 20 में हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 20 है तो 1000 का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए गुना करना पड़ेगा। तो दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 और ये जो 3 जीरो और 1 जीरो यहाँ हो जाएगा, तो 20,000। तो 20,000 रुपया है जो उसका टोटल आय था, मतलब जो एक व्यक्ति था उसका कुल अपनी आय था जो 20,000 रुपया था। तो इसका सही आंसर 20,000 रुपया हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता था। मान लेते टोटल 100% था, ऐसे तो इसी को ये है जो टोटल इनकम ही होता है जो 100% होता है, लेकिन हम डायरेक्ट मान लेते 100%, और 100% में 20% घटाते तो बड़े बेटे को मिल जाता 80% हो जाता। 80% का शेष होता, जिसका 30% जो छोटे बेटे को दे देता, तो 80% का 30% निकलता तो हो जाता 24 रुपया। तो 24 रुपया मतलब होता जो छोटे बेटे को दे दिया जाता। 24 जो परसेंट आता जो 80% में से घटा देते। इस तरीक़ा से भी बना सकते थे। इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको से बना सकते हैं।